इसकी बहुत सारी वजह हैं। आजकल के एक्टर्स जो ख्वाब लेके मुंबई में आते हैं, वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, या अपनी कमज़ोरी से आप समझ सकते हैं, या कई सारी चीज़ें हैं जो एक्टर को बहुत पीछे धकेल देती है। एक तो आजकल के जो बच्चे हैं, उनमें एग्जिस्टेंस पावर नहीं है। ये जुझारू किस्म के एक्टर नहीं हैं। ये घर परिवार से आते हैं, बड़ी आराम की ज़िंदगी इन्होंने गुजारी होती है अपनी 15-20 साल में। स्ट्रगल कभी देखा नहीं होता है। जब मुंबई में आते हैं तो स्ट्रगल करना पड़ता है और उस स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाते हैं। कई एक्टर तो ऐसे चले जाते हैं, और कुछ एक्टर अपनी कमज़ोरी समझ लीजिए, या उनकी आप कह सकते हैं ख्वाहिशें समझ लीजिए, चाहे आप इसे समझ लीजिए कि उसमें रहना पसंद करते हैं। देखिए भाई, अगर आपको एक्टर बनना है ना, एक्टर, इस मुंबई में 3 चीज़ों से बचना पड़ेगा। 3 चीज़, ये तीनों चीज़ें एक्टर के लिए डिजास्टर साबित होती हैं। पहला, नशा, किसी भी चीज़ का नशा हो। दूसरी, गर्लफ्रेंड। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारे ज़माने में भी बहुत एक्टर लोग आए जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे, और इस तरह से फंसे कि कैरियर भी ख़राब हो गया, उनका ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जो आजकल जो मुंबई में एक नशा और चल रहा है बहुत तेज़ी से, वो एक लॉटरी, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे वो कंप्यूटर के ज़रिए हो। बहुत सारे एक्टर इन 3 चीज़ों में फंस गए हैं, और रील तो उसका चौथा कारण है ही। इन 4 चीज़ों से एक्टर को बचना है, और सही माने में अगर उसे एक्टर बनना है, सुबह उठे, योगा करे, रियाज करे, डिक्शन पे काम करे, अपने स्टाइल पे काम करे, अपने चलने फिरने पे काम करे, तब तो एक्टर बनेगा यार। तुम 4 दिन आते हो, गर्लफ्रेंड, 8 दिन हो जाते हैं लॉटरी, 12 दिन हो जाते हैं नशेड़ी, तो ये कैसे एक्टर बनोगे भाई? ये जो है ना आपका दिल, इसको भटकाओ मत इस शहर में। इस शहर में इस दिल को भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास घूम रही हैं। ज़रा सा भी आपका मन डीगा और आप बर्बाद हुए। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, मैं 50 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को डिसहर्टेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन चक्करों में पड़ा था, लेकिन बहुत जल्द बाहर आ गया मैं। अगर उन चक्करों में पड़ा होता तो आज मेरी ये 62 साल की उम्र में जो मैं आज कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर पाता मैं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, बच्चों, वॉरियर बन के आओ मुंबई में अगर आपको स्टार बनना है, और ये इंडस्ट्री सबके लिए ओपन है। नेपोटिज्म की भी बात आती है, नेपोटिज्म कुछ नहीं है नेपोटिज्म में। जब आप कमज़ोर होंगे तो आप नेपोटिज्म का शिकार हो जाएंगे। अगर आप मजबूत हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे टैलेंटेड हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। नेपोटिज्म हो चाहे नेपोटिज्म का बाप हो, तूफान होना चाहिए, आग होनी चाहिए, तो कैसे नहीं आप एक्टर बनेंगे? टाइम लगता है, समय दो ना इस चीज़ को। या आप सोच के आते जी 1 साल में रख के फ्रेम में, इसके अंदर ही मैं जो कर गया, नहीं तो वापस। कम से कम 10 साल का पीरियड लेके मुंबई में आए अगर उसको एक्टर बनना है, नहीं तो अपने घर में ही उस सपने को लेके वहीं तक सीमित रहे, अच्छा रहेगा। और मैं अपनी बहनों से कहूँगा, जो मेरी बहुत सारी बहनें एक्ट्रेस बनने आती हैं, शिकार हो जाती हैं यहाँ, उनके आसपास कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बचने की ज़रूरत है। कास्टिंग में भी आजकल बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ झाला है कास्टिंग में। कास्टिंग के नाम से बहुत सारे कास्टिंग कोच लड़कियों का मिसयूज़ कर रहे हैं, एक्ट्रेस का मिसयूज़ कर रहे हैं। आपको समझना है, किसी के बहकावे में, किसी की मीठी मीठी बातों में आके
बहुत लोग मिलेंगे आपको, मैं आपको हीरोइन बना दूंगा, मैं आपको बड़ा स्टार बना दूंगा। वो आपको स्टार नहीं बनाएंगे, आपके कैरियर को ख़त्म कर देंगे। बचिए उनसे भी। थैंक यू वेरी मच।